A very warm good morning to all the students and parents. I hope आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, आपको इस वर्कशीट के कंटेंट की जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। आपके यूटीज़ में इन वर्कशीट से ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा और आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इन वीडियोस को आखिरी तक देखें, समझें और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का नंबर है 127। आज डेट है 8 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है मेजरमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब कि एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करके किसी चीज़ को मापना। शुरू करते हैं हम। नापदंडी का इस्तेमाल। जानते हैं क्या है ये नापदंडी? पिछली वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा होगा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके व आपके पापा या मम्मी के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। इसका कारण यह था कि हम सब के कदमों की जो लंबाई है वो बराबर नहीं है। जिसके कदमों की लंबाई ज़्यादा है उन्होंने कम कदमों में उस दूरी को नाप लिया। जिसके कदमों की लंबाई कम है उन्होंने ज़्यादा कदमों में उस लंबाई को नापा। अर्थात इस तरीके से नापी गई वस्तु की लंबाई व्यक्ति के पैर की लंबाई के हिसाब से बदल जाती है। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वस्तुओं का नाप सबके लिए एक जैसा आए। चलिए मिलकर ऐसी चीज़ बनाते हैं ताकि कोई भी उसे नापे तो वो हमेशा वही लंबाई दर्शाए। चलिए शुरू करते हैं। हमें इस कार्य के लिए गणित की पुस्तक की आवश्यकता है। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह देखिए। इस चित्र की लंबाई जितनी लंबी एक कागज़ की पट्टी बनाई है, इसे हम नापदंडी कहेंगे। नापदंडी मतलब जिससे हम बाकी सब चीज़ों को भी नाप सकेंगे। इसी का इस्तेमाल करके अब हम चीज़ों को नापेंगे। कैसे, वह हम आगे देखते हैं। चलिए इसी नापदंडी का इस्तेमाल करके अब हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापते हैं। आप भी हमारे साथ किताब की चौड़ाई को नापिए। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नापदंडी को रखा। ये देखिए, किताब के एक कोने से नापदंडी को रखा गया और वहीं से उसकी लंबाई नापनी शुरू हुई। आप भी ऐसे ही नापदंडी को रखिए। जहाँ नापदंडी खत्म हो रही है वहाँ आप पेंसिल से एक निशान लगाएं। मतलब अगर आपकी नापदंडी इस तरह ख़त्म हो गई तो आप यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। यहाँ पर एक क्या लगा लीजिए? निशान। और जब आप अगली बार नापदंडी रखेंगे तो इस निशान से ही शुरू करेंगे ताकि हमें पता हो कि इससे पहले हमने इसी जगह पर ख़त्म की थी। चलिए इसको रीड करते हैं। अब नापदंडी को उठाकर निशान पर रखिए, जैसे हमने ये रख दिया। इसके बाद इस बार जहाँ नापदंडी ख़त्म हुई है, हो रही है वहाँ दूसरा निशान लगा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, अब जहाँ पे नापदंडी ख़त्म हुई है, पूरी किताब तो ख़त्म नहीं हुई अभी तक, अभी भी थोड़ी सी जगह बाकी है, तो आप यहाँ पर एक और निशान लगा देंगे। ये हमारा पहला निशान, ये हमारा दूसरा निशान। फिर से नापदंडी उठाकर दूसरे निशान पर रखिए। नापदंडी को उठाइए और इस बार इस निशान पर रखिए। इस बार नापदंडी किताब से बाहर निकल रही है, देख सकते हैं। ये देखिए, किताब से बाहर निकल रही है। तीसरी बार नापदंडी पूरी नहीं आई है, अर्थात हमारी पुस्तक की लंबाई 2 नापदंडी से ज़्यादा है। मतलब 2 बार तो नापदंडी पूरी आ गई, लेकिन तीसरी बार पूरी नहीं आई, तो ये क्या है? 2 से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब
हमसे प्रश्न पूछे गए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। अब आप नीचे लिखी हुई चीज़ों की लंबाई अपनी नाप डंडी से नापिए। गणित का जादू किताब की लंबाई कितनी है? जब हमने अपनी नाप डंडी से नापा तो वह आई 3 नाप डंडी से ज़्यादा। ठीक है बच्चों। फ़ोन की लंबाई, अच्छा ये कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो आपके पास अलग लंबाई की होंगी, मेरे पास अलग लंबाई की होंगी, तो मैं उस लंबाई की लिखूंगी जिस लंबाई की मेरे पास ये चीज़ें हैं, जैसे फ़ोन, पेंसिल बॉक्स, मेरा हाथ, मेरी टेबल, मेरी स्कूल की डायरी या मेरा स्कूल का बैग। आपकी चीज़ों की लंबाई अलग हो सकती है और मेरी चीज़ों की अलग। चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने अपने फ़ोन को नापा तो उसकी लंबाई 2 से ज़्यादा थी। जब मैंने पेंसिल बॉक्स को नापा तो उसकी 3 से ज़्यादा थी। फिर मैंने अपने हाथ को नापा, मेरे हाथ की लंबाई 1 से ज़्यादा थी। मेरी मेज़ की लंबाई 17 नाप डंडी से ज़्यादा थी। मेरी स्कूल डायरी की लंबाई 1 नाप डंडी से ज़्यादा थी और मेरे स्कूल डायरी की लंबाई एक नाप डंडी से ज़्यादा थी और स्कूल बैग की लंबाई 7 नाप डंडी से ज़्यादा थी। आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को नापेंगे, मैंने मेरी चीज़ों की लंबाई के हिसाब से नापा है। चलिए अब बात करते हैं जो पेरेंट्स के लिए सुझाव हैं। बच्चों को बताएं कि हमारी शारीरिक लंबाई एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है, अतः सही शारीरिक विकास के लिए संतुलित भोजन और व्यायाम बेहद ज़रूरी हैं। क्या क्या ज़रूरी हैं? संतुलित भोजन और व्यायाम। ये हमारी लंबाई को बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा मास्क का प्रयोग करना है ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाले भी सुरक्षित रह सकें। बच्चों अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।